नमस्कार दर्शकों, मैं सौरभ दुबे। अगर आप भी व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। आप सोचते हैं कि आप किसी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे और किसी को आप ओटीपी नहीं देंगे तो आपका मोबाइल बैंकिंग वाला पैसा 100% सुरक्षित रहेगा, तो ऐसा भी नहीं है। सबसे पहले आपको आरबीआई की एडवाइजरी के बारे में बता देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों के लिए एक टेक्स्ट मैसेज भेजा है और उन्हें सतर्क रहने के लिए हिदायत दी है और उनसे अपील की है। ये हिदायत उन खास लोगों के लिए है जो लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के साथ साथ तमाम राज्यों की सरकारें साइबर फ्रॉड के मामलों पर लगाम कसने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन देश में साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। लिहाजा आम लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है। दरअसल साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले अपराधी लगातार नए नए तरीकों से ठगी कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट से सतर्क रहने की सलाह दी है। रिजर्व बैंक ने अपने मैसेज में लिखा है, क्या आपको डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी दी जा रही है? कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी शेयर ना करें या पैसों का भुगतान ना करें। आजकल अपराधी लोगों को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देकर उनसे मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसे क्राइम की वजह से लोगों ने सिर्फ करोड़ों रुपए ही नहीं गंवाए, बल्कि कुछ तो दहशत में आकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। आरबीआई ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत में कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आपको कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पर या किसी अन्य वीडियो कॉल एप्लीकेशन पर कॉल कर डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देता है तो सबसे पहले उसका फ़ोन काटें और साइबर क्राइम की सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर इसकी पूरी जानकारी दें। दूसरी तरफ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए खतरनाक स्पाइसवेयर अटैक का भी पता चला है, जिसके जरिए कई देशों में यूजर को निशाना बनाया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि स्पाइसवेयर अटैक करने वालों को यूजर के पास किसी साइबर लिंक को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही लिंक पर क्लिक करना जरूरी होता है, ना ही साइबर अपराधियों को ओटीपी मांगने की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर स्पाइसवेयर का उपयोग विभिन्न देशों की सर्विलांस एजेंसियां करती हैं। ये तकनीक सुरक्षा उपायों को बाईपास कर देती है और बिना यूजर की जानकारी के फोन हैक कर सकती है। इसे जीरो क्लिक हैकिंग टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। भले ही दुनिया के विभिन्न देशों की एजेंसियां इसका एथिकल उपयोग करती हों, मगर ऐसा भी नहीं है कि कहीं से तकनीक लीक होने की शंका या फिर संभावना नहीं हो। फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक हाल में साइबर हमले के लिए जिस स्पाइसवेयर का अटैक इस्तेमाल किया गया है उसका संबंध इजराइल की सर्विलांस कंपनी पैरागॉन सॉल्यूशन से बताया जाता है। इसके अलावा एक खास बात और हम आपको बता देते हैं कि कॉन्फ्रेंस कॉल मर्ज करने से बचें, खासतौर से तब जब आप किसी अपरिचित से बात कर रहे हों, क्योंकि जब आप कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करते हैं संभव है तब भी आपका फोन हैक हो जाए या आपके फोन को हैक होने की संभावना हो। वो इसलिए क्योंकि जब आप कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करते हैं किसी अपरिचित व्यक्ति से, एक नई तकनीक आई है, एक फ्रॉड का नया तरीका आया है। उस तरीके के मुताबिक फोन जब किसी अपरिचित व्यक्ति को किया जाता है तो वो आपको बातों में उलझा सकता है। बातों में उलझाकर वो आपको ये बता सकता है कि मैं फला एजेंसी से बोल रहा हूँ, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं पुलिस के थाने से बोल रहा हूँ, और फिर वो व्यक्ति ये कह सकता है कि आपको हमारे बॉस का फोन आएगा, आपको हमारे सीनियर अधिकारी का फोन आ रहा है लाइन पर, आप कृपया उस फोन को रिसीव कीजिए और रिसीव करने के बाद में उनसे बात कीजिए। अगर आपको कोई गफलत है तो हमारे सीनियर अधिकारी आपकी बैंक संबंधी समस्या को दूर कर देंगे। आप केवल उनसे फोन पर बात कर लीजिए और मैं भी लाइन पर हूं, आप भी लाइन पर उन्हें मर्ज कर लीजिए। और जब आप मर्ज करते हैं तो कुछ
तकनीक अब इस तरह की भी हो गई है कि जरूरी नहीं ओटीपी लिखा हुआ है, ओटीपी कॉल पर भी बताया जाने लगा है। और संभावना ये है कि कॉल पर आपको ओटीपी वहां से बताया जाए और संबंधित व्यक्ति आपका ओटीपी सुन ले और तुरंत आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दे। आप सोचते होंगे कई बार कि ये डाटा इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, हमारा डाटा लीक हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, फर्क इसी तरह पड़ता है कि जब साइबर अपराधियों को आपका डाटा मिल जाता है, आपके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है कि आपका बैंक अकाउंट नंबर ये है, आपका मोबाइल नंबर ये है, आपकी जन्म तिथि ये है, तो उस डाटा का इस्तेमाल कर वो आपके खाते में लॉगिन करने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद में उन्हें सिर्फ एक ओटीपी की जरूरत पड़ती है और वो ओटीपी आपसे कॉल पर भी ले सकते हैं। जब कॉल मर्ज होता है तो आपका ओटीपी ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति सुन सकता है, आपकी हैकिंग हो सकती है, आपके मोबाइल बैंकिंग का पैसा सुरक्षित नहीं होगा अगर ऐसा होगा तो। इसके अलावा सरकारें, हम सुनते हैं कि डिजिटल मनी पर जोर देती हैं, दुनिया भर की सरकारें डिजिटल मनी पर जोर दे रही हैं, लेकिन डिजिटल मनी का फायदा किसे होगा? क्या आम आदमी को डिजिटल मनी का फायदा होगा? अभी आम आदमी हैकिंग से नहीं बचवा रहा है, डिजिटल मनी का कैसे इस्तेमाल कर पाएगा? और हमने देखा है कई जगहों पर, कई देशों में दुनिया के, कि जहां डिजिटल मनी उपयोग की जा रही है, अगर सरकार को विरोध करने वालों पर नकेल कसनी है तो उनकी मनी को ब्लॉक किया जा सकता है। डिजिटल मनी को सरकार ब्लॉक कर सकती है, कोई भी एजेंसी है वो जब चाहेगी तब डिजिटल मनी को ब्लॉक कर देगी, और जब डिजिटल मनी को ब्लॉक कर देगी तब आम आदमी बिना पैसे के क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं। ये समझने वाली बात है कि डाटा का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, डाटा कितना महत्वपूर्ण होता है। और तो और दुनिया में कई सारे लोग डाटा को खरीद रहे हैं। अगर आपका डाटा यानी कि आपका नाम क्या है, आपकी जन्म तिथि क्या है, आपके बच्चे का नाम क्या है, आपके बच्चे की जन्म तिथि क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये सारा डाटा होता है। ये डाटा का उपयोग रिसर्च के लिए भी किया जा सकता है, इस डाटा का उपयोग अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। आपका बैंक अकाउंट भी आपके डाटा के जरिए खाली किया जा सकता है, और डाटा के जरिए आपको ऐसे फ्रॉड साइबर अपराधियों के फोन आ सकते हैं जो ये जानते हैं कि आपके बच्चे का नाम क्या है। ऐसे साइबर अपराधी भी आपको फोन कर सकते हैं और वे बता सकते हैं फोन पर कि आपका बच्चा फलानी जगह पर हमने पकड़ लिया है, अगर आप छुड़ाना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, अगर आप उसकी सुरक्षा चाहते हैं तो आप ऐसा करें। जब आपके बच्चे का नाम भी किसी को पता है, जब आपके बच्चे की उम्र भी किसी को पता है, तो आप अचानक से सुनकर दहशत में आ सकते हैं। और अपराधी डिजिटल अरेस्ट के लिए आजकल इसी तरह की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह की तकनीक के उपयोग करके अपराध करने वाले लोगों से आपको बचना है और आपको सुरक्षित रहना है।